राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। दोस्तों, रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। पहले राम का नाम तो फिर दूजा काम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, वीर बजरंगी की जय हो, माता सीता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। तो हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड। मैं हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करती हूँ कि यदि हमारे पढ़ने में कोई गलती हो जाती है तो हमें माफ़ करिएगा, और आप रामायण कथा पर ध्यान देकर हमारी गलतियों पर ध्यान मत दीजिएगा। कल हमने विराम दिया था कि हे तात माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी। कि हे तात माता बलिहारी जाती है। कौशल्या माता से बात कर रही हैं। आज कौशल्या माता और राम जी संवाद शुरू कर रहे हैं। हे तात माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है। जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जे ही चाहत नर नारी सब अति, आरते ही भाति ही राम। जिये चातक चातकी त्रिषित, वृष्टि शरद हेतु स्वाति सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं कि जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वातिन नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाओ बलि बेगी नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाहू। पितु समीप तब जाहु भैया, भाई बड़ी बार जाए भले मैया। राम सिया राम जय जय राम। हे तात मैं बैल्या लेती हूँ कि तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। तब पिता के पास जाना बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। मातु वचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भर त्रिश्री मूला, निरखी राम मनु भवरु न भूला। राम सिया राम जय जय राम। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा
उन पर नहीं फूला। धर्म धुर न धर्म गति जानी, कहू मातु सन अति मृदुवानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयुषु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जने स्नेहु वसुधर पसि भोरे, आनंद अब अनुग्रह तोरे। राम सिया राम, जय जय राम। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह वश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। वर्ष 4 विपिन वशी करी, पितु वचन प्रमाण हरामा। आए पाए पुनि देखी हूँ मनु, जन कर सिमलान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर दिया। फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को मलान यानी कि दुखी न कर। वचन विनित मधुर रघुवर के, सर सम लगे मातु उर करके। सहम सुखी सुनु शीतली वाणी, जी मिजवास परे पावस पानी। राम सिया राम, जय जय राम। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नरम और मीठे वचन माता के हृदय में वाण के समान लगे और कसकने लगे। वो शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। काहे न जाय कछु हृदय विषादु, मन हो मृगी सुन के हृनादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माज ही खाई मीन जनु मापी। राम सिया राम, जय जय राम। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर गया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। थारी धीर जुसुत बदनु निहारी, गद गद वचन कहती महतारी। तात पितहि तुम्हें प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। राम सिया राम, जय जय राम। धीरज धरकर पुत्र का सुख मुख देखकर माता गद गद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देन कहू शुभ दिन साधा, कहू जान बन के ही अपराधा। तात सुनाबहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भऊ कृषाणु। राम सिया राम, जय जय राम। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया है?
निरखी राम रुख सचिव सुत, कारण कहू बुझाई रामा। सुने प्रसंगुर ही मोख हजीमी, दशा वर्णि नहीं जाई सिया रामा। मांगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी यानी कि चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकी न कही सक झाहू, दोहु भाति और दारुण दाहू। लिखत सुधाकर गाल खिराहू, विधि गति वाम सदा सब काहू। राम सिया राम जय जय राम। न रख ही सकती है न यह कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचते हैं कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म सने उभय मति घेरी, भाई गति सांप छुछुंद्र केरी। राख हुसूत ही करो अनुरोधु, धर्म जाई अरुबंध विरोधु। राम सिया राम जय जय राम। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया है। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध यानी कि हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहू जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समझुतिए धर्म सियानी, राम भरत दो सूत समझानी। राम सिया राम जय जय राम। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से जो सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोले वचन धीर धरि भारी। तात जाऊ बल की नहनी का, पितु आये सुसव धर्म टीका। राम सिया राम जय जय राम। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीर धर कर वचन बोली। हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजू देन कही दीन है वेनु, मोहि न सो दुख ले सुहु रामा। तुम विनु भरति भूपति, परजहि प्रचंड क्लेशु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। दोस्तों, यदि आपको रामायण कथा पसंद आए तो आप इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री राम।